Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. Okay, this is your explanation video. Okay, so next part you have to listen carefully, and if you want to read it, so you have to read this chapter carefully. Okay, so let's start. It is believed मैं अब आगे पढ़ाने जा रही हूँ। पिछला जो हमने पढ़ा है वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसको रिमाइंड नहीं कराऊँ क्योंकि रिमाइंड कराने में बहुत समय चला जाता है और उसके बाद फिर हमारा कोर्स लेट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द नेक्स्ट डे हिटलर इनवाइटेड Dhyanchand to meet him and offered him a position in the Nazi army if he stayed back in Germany. Dhyanchand politely refused. Dhyanchand scored 36 goals in 12 Olympic matches with an average of 3 goals a match. ओके फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हिटलर ने उनको बुलाया और ये कहा कि तुमको नाजी आर्मी में एक पोजीशन मिल रही है, मैं तुमको एक पोजीशन दूंगा अगर तुम अगर तुम बैक आ जाओ, ठीक है। इसमें से तो ध्यानचंद ने मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया क्योंकि उसके इसको 36 गोल्स थे, 12 ओलंपिक मैचेस उसने एवरेज में देखे थे और उसने 3 गोल्स एक मैच में किए थे। तो ये मतलब एवरेज देखो तो हर मैच में 3 गोल से वो जीता था। तो ध्यानचंद शुड कंट्रोल द ball with his hockey stick that his opponents had earlier suspected foul play. The Dutch broke his stick to check if there was a magnet inside. The Japanese thought it was a clue. Okay, क्या हुआ कि ध्यानचंद्र बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते थे अपने हॉकी स्टिक से। तो क्या हुआ कि लोगों को उन पर शक होने लगा कि कहीं इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं है या फिर कोई ग्लू तो नहीं है जो बॉल स्टिक से इतना अटैच्ड रहती है। ध्यानचंद मैजिकल स्टिक वर्क एंड मार्वलेस कंट्रोल ऑफ द बॉल ड्यू क्रॉड to the hockey field and left teammates and opponents medals and suspected spectators in hand enchanted. He truly deserved the nickname Hockey Wizard. Okay, वो एकदम मैजिकल स्ट्रिक वर्क करता था और मार्वलियस उनका कंट्रोल था, बहुत ही अच्छा कंट्रोल था अपनी बॉल पर, अपनी स्टिक पर, और कैसे अपने टीममेट्स को वो बॉल पहुंचाना। और उसके बाद मतलब ये कहने की बात बनती है कि सच में वो हॉकी विजार्ड नाम को रिफर करते हैं, ठीक है। द रेजिडेंट्स ऑफ वेनिया बिल्ट अ स्टैचू ऑफ ध्यानचंद विद 4 hands and 4 sticks. वेनिया बिल्ट एक रेजिडेंस है, उन्होंने ध्यानचंद का स्टैचू बनाया था जिसमें 4 balls और 4 sticks थे। This was done to show that no ordinary man with 2 hands and a single stick could play as well as he did. ये शो कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो एक सिंगल हैंड से दो दो बॉल्स एक साथ खेल सके। इट मीन्स जो कोई नहीं कर सकता वो ध्यानचंद हॉकी में कर सकता था, ऐसा सबका मानना था। डिस्पाइट द अचीवमेंट्स एंड द applause he won, Dhyanchand remained humble as ever. Even though he was a talented, he never tried to show off. बल्कि वो टैलेंटेड प्लेयर कभी इसको शो ऑफ नहीं करते थे और वो आगे से आगे और खेलते चले गए। ही प्लेड selflessly, and if he found that one of his teammates was in a better position to score, he would immediately flick the ball to him. वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होके खेलते थे और अगर कोई ऐसा होता था जो कि बहुत अच्छे स्कोर बना सकता था उनकी टीम में तो वो उनको बॉल दे देते थे। हॉकी इज अ गेम ऑफ 11 players, नॉट ऑफ वन इंडिविजुअल, ही ऑलवेज सेड। हमेशा ये कहते थे कि हॉकी 11 प्लेयर्स का गेम है, नहीं कि एक प्लेयर का। इसलिए वो अच्छे स्कोर वाले को ही देते थे अपनी बॉल। ध्यानचंद बिलीव्ड इन डूइंग हिज बेस्ट. He certainly
had the will to win, but if things did not go his way, he never lost his temper on the field. He always played with excellent team spirit. Okay, ध्यानचंद को अपने ऊपर पूरा यकीन रहता था और वो बहुत अच्छा से अच्छा कर कि मैं और अच्छा करूँगा, मैं जीतूँगा। और इसके बाद वो कभी भी अपना टेम्परामेंट नहीं खोते थे, अपना मतलब गुस्सा नहीं होते थे फील्ड पर, ठीक है। और बहुत ही स्मूथली अपने प्लेयर्स के साथ व्यवहार बना करके खेला करते थे, है ना। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। In 1956, at the age of 51, Dhyanchand retired from the army as a major. The government of India honored him by awarding him the Padma Bhushan, India's third highest civilian honor. 56 एज, जब 51 के थे तब इनको रिटायरमेंट हो गया मेजर की पोस्ट से। फिर उसके बाद इनको पद्म भूषण दिया गया, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट ऑनर, मतलब थर्ड हाईएस्ट इनाम है। ध्यानचंद passed away on 3 December 1979 in Delhi. A year after his death, the Indian Postal Service issued a commemorative stamp in his honor. The Dhyanchand National Stadium in New Delhi has been named in his honor. उनकी काबिलियत पर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, और उनकी मौत भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी 3 दिसंबर 1979 को। काफ़ी समय बीत भी गया, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं उनकी काबिलियत की वजह से, ठीक है। तो चलो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।